नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से की जो हमेशा गर्म, हमेशा गीला और हमेशा हरा भरा रहता है। हम गोता लगाने वाले हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की दुनिया में, जो हमारी धरती का सदाबहार इंजन है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर हर दोपहर बिल्कुल नियम से एक जोरदार तूफान आए, वो भी घड़ी की सुई की तरह एकदम सटीक। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया के कुछ हिस्सों की ये रोज की हकीकत है। तो चलिए चलते हैं इस हॉट हाउस के अंदर। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इक्वेटर के आसपास का वो बेल्ट जहां कुदरत का ये अनोखा ड्रामा हर रोज खेला जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आखिर है क्या। देखिए, ये एक ऐसा क्लाइमेट जोन है जहां साल भर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और बारिश भी लगातार होती रहती है। इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो सवाल ये है कि ये क्लाइमेट मिलता कहाँ है। देखिए, ये ज्यादातर इक्वेटर के दोनों तरफ करीब 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है। इसमें साउथ अमेरिका का विशाल अमेज़न बेसिन, अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश और द्वीप शामिल हैं। अब आते हैं नंबर्स पर, जो सच में काफी दिलचस्प है। ये आंकड़े इस क्लाइमेट की एक ही कहानी सुनाते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी की, यानी एक रूपता की। यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो यहाँ हमेशा गर्मी का मौसम रहता है, सर्दी जैसा कुछ होता ही नहीं। और ये तो और भी कमाल की बात है, साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम का फर्क होता है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि मौसम असल में कभी बदलता ही नहीं। यही इस क्लाइमेट की सबसे बड़ी पहचान है। और अब बारिश की बात। यहाँ साल में औसतन 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। ये बहुत ज्यादा है, और ये बारिश भी साल भर लगातार होती है। तो एक नज़र में देखें तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। टेम्परेचर हमेशा गर्म, टेम्परेचर रेंज ना के बराबर, यानी कोई असली मौसम है ही नहीं। और बारिश लगातार गीला। बस यही एक रूपता इस क्लाइमेट की पहचान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोज रोज की बारिश होती कैसे है, इसके पीछे की साइंस क्या है। चलिए इस रेन मेकिंग मशीन के काम करने का तरीका समझते हैं। हाँ, इसे एक पावरफुल इंजन की तरह ही समझ सकते हैं। एक ऐसा आसमानी इंजन जिसे पावर सूरज से मिलती है, और जो हर रोज बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह बारिश पैदा करता है। और ये इंजन ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले सुबह का तेज सूरज जमीन और हवा को खूब गर्म करता है। फिर ये गर्म और नमी वाली हवा तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर जाते जाते यह हवा ठंडी होने लगती है और इसकी भाप जमकर बादल बन जाती है। और फिर दोपहर होते होते ये जो बड़े बड़े क्यूम्यूलोनिम्बस बादल होते हैं ना, वो जोरदार बारिश कर देते हैं। ये वही काले घने बादल हैं जो अक्सर तूफान लाते हैं। और ये साइकिल ये लगभग हर दिन रिपीट होता है। तो इतनी लगातार गर्मी और इतनी बारिश का नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा है एक हरी भरी दुनिया। तो अब हमारा फोकस होगा इस क्लाइमेट से पैदा होने वाले इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पर। इस क्लाइमेट का नतीजा होता है एक बहुत ही घना, चौड़ी पत्तियों वाला सदाबहार जंगल। अमेज़न के इलाके में इसे सेल्वास भी कहते हैं, और ये जंगल ना दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक है। अच्छा, इन रेन फॉरेस्ट्स की कुछ खास बातें हैं। एक तो पेड़ों के पत्ते और टहनियां ऊपर एक मोटी चादर सी बना लेते हैं, जिसे कैनोपी कहते हैं। ये इतनी घनी होती हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर यहाँ वेजिटेशन की अलग अलग लेयर्स होती हैं। पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं ताकि वो धूप के लिए compete कर सकें। और सबसे जरूरी बात, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, मतलब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की अनगिनत किस्में यहाँ पाई जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंसानी पहलू की। ऐसे मुश्किल माहौल में जिंदगी, कल्चर और चुनौतियां कैसी होती हैं, आइए इसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये जंगल कुदरती खजानों से भरे पड़े हैं। महोगनी और आबनूस जैसी महंगी लकड़ियां, तरह तरह के नट्स, फल, रबर सब यहीं मिलते हैं। साथ ही यहाँ अनगिनत औषधीय पौधे और तरह तरह के जंगली जानवर भी हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लगातार भारी बारिश से ना मिट्टी के सारे पोषक तत्व बह जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये जो गर्म और नमी वाला मौसम है, वो कीड़े, मकोड़ों और बीमारियों के पनपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है।
और हाँ, घने जंगलों की वजह से आना जाना और डेवलपमेंट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल। इन जंगलों को अक्सर प्लैनेट के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। आज जब ये जंगल इतने सारे नए दबाव झेल रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इनके भविष्य का हमारे अपने भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है।